अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह अल्लज़ी लम यज़ल हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बल्लग़ रिसाला व अद्दल अमाना व नसहल उम्मा व कशफल गुम्मा व जाहद फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हत्ता अताहुल यक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्ना अहदहुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिकुम मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हैं। याद रखिए, पाकिस्तान वो रियासत है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद के अंदर आई है। जिस तरह पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, याद रखिए पाकिस्तान का इस्तेहकाम और इसकी बका जो है वो भी इसी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह में है। ये दुनिया की वो वाहिद रियासत है जिसका आइन कुरान और सुन्नत है। ये मेरे मुल्क का अलमिया है कि पौन सदी गुजरने के बावजूद जो है इस मुल्क की बुनियाद अगरचे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, इस मुल्क का आइन जो है वो कुरान और सुन्ना है। लेकिन न इसकी असम्बलियों में न इस मुल्क के दरो दीवार में कहीं पर भी कुरान और सुन्नत का आपको रंग नजर नहीं आता। हमारी सबसे पहली कावश और कोशिश ये है, और मैं कायदे मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर हाफिज़हुल्लाह जो है उनसे भी इस बात पे मुल्तमस हूँ कि इस तहरीक को मजीद तेज कीजिए कि हमने इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस मुल्क के अंदर जो है वो कुरान और सुन्नत के नफाज को यकीनी बनाना है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो रहमत के साथ। याद रखिए, ये पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है। जब अगर इस पाकिस्तान को बचाना है तो इस मुल्क के अंदर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसी वक्त यकीनी हो सकता है जब असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज होंगे। याद रखिए, अगर असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज नहीं होंगे, काबा के रब की कसम है दुनिया के अंदर इस्लाम महफूज नहीं रह सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों असहाबी अमानतुन ले उम्मती फ़इज़ा ज़हबा असहाबी अता उम्मती मा तुअद। लोगों याद रखो, जब तक मेरे सहाबा महफूज है, याद रखना ये उम्मत महफूज रहेगी। जब मेरे सहाबा जो है, मेरे नबी के यार जो है, जब ये गैर महफूज हो जाएंगे, याद रखना ये उम्मत भी गैर महफूज हो जाएगी। ये मुल्क जहां सियासी जो है वे जब बेरहरवी का शिकार है, जहां माशी मसाइल है, इसी तरह ये मुल्क जो है बदतरीन फिरका वरीयत का शिकार है। उस फिरका वरीयत का सबसे बदतरीन उनसर जो है वो असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी बेतौकीरी और उनकी तौहीन का फितना है। अरबाबे इख्तियार से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि ये मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना है, और कलमे और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो असहाबे मोहम्मद के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर है। अगर आप इस मुल्क से मुखलस है तो इस मुल्क के अंदर उन लोगों को, इस्लाम दुश्मनों को, असहाबे मोहम्मद के दुश्मनों को लगाम डालना होगी, वगरना फिर इंशाअल्लाह अहले हदीस का बच्चा बच्चा मैदान
मैदान में आकर के हर दुश्मन इस्लाम को, हर दुश्मन सहाबी को अल्लाह के वजह से लगाम डाल के दिखाएगा। फिर इंजाम के जिम्मेदार जो है वो अरबाबे इक्तदार होंगे। हम फिर इंशाअल्लाह किसी के कहने पे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस मुल्क के अंदर पूरी मंसूबाबंदी के साथ मीडिया के जरिए भी और जिम्मेदार इदारों के जरिए भी असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक बदतरीन जुल्म की लहर है। मेरे भाइयों याद रखना, यह फितना कोई फिरदा मिर्जा कादियां से आए या कोई मिर्जा जेलम से आए, असहाबे मोहम्मद के वफादार काबा के रब की कसम है, जिस तरह कादियां का फितना खत्म किया था, अल्लाह के फजल से ये जेलम का फितना जो है इंशाअल्लाह हम इसको दबा के खत्म करके इंशाअल्लाह दम लेंगे। और दूसरी हमारे करने के कामों में से एक बात याद रखना, सहाबा इकराम का दिफा जो है ये कुरान का दिफा है। सहाबा इकराम का दिफा जो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा है। कुरान का दिफा, सहाबा का दिफा जो है याद रखो ये दीन इस्लाम का दिफा है। जो इस बात को मामूली ना समझना, जो बदनसीब, जो बदबख्त जो है असहाबे मोहम्मद पे तबर्रा करता है, याद रखो उसे एतराज जो है असहाबे मोहम्मद पे नहीं है, उस कमीने को असल एतराज रब के कुरान पे है। उस कमीने को असल एतराज जो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है। उस बदबख्त को असल गुस्सा तकलीफ जो है वो रब के इस्लाम पे, दीन के ऊपर है। मेरे भाइयों याद रखना, असहाबे मोहम्मद ही वो जमात है जो नबी और उम्मत के दरमियान वास्ता है। अगर असहाबे मोहम्मद की हिफाजत नहीं करोगे, अगर उनका दिफा नहीं करोगे, याद रखो ना इस्लाम बचेगा, ना ही जो है वो जो है कुरान बचेगा। जरा एक साथ बात को समझते चले जाइए। याद रखना कुरान आया है तो असहाबे मोहम्मद के वास्ते से, नमाज आई है असहाबे मोहम्मद के वास्ते से, और दीन इस्लाम आया है असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। इसलिए अगर सहाबा इकराम जो है उनकी हिफाजत नहीं होगी, याद रखना तेरे मेरे दीन का कोई रुकन, कोई हिस्सा महफूज नहीं रहेगा। आज बड़ी मनसूबाबंदी के साथ राफजियों की नाजायज औलाद, आज राफजियों के गंदे खुबसे बातन को, उनकी गलाजत को आले सुन्नत के लिफाफे में लपेट के उम्मत मुसलमा के नौजवानों को, उम्मत मुसलमा के अफराद को उनके दिमागों में जहर घोला जाता है असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। जाओ, अहले हदीस का तालिब इल्म होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई माई का लाल आए, मिर्जा जेलमी को लाओ, अल्लाह की कसम है उसके पंफलेट के एक एक हिस्से पे, उसके एक एक नजरिए पे मेरे सामने आए, जिस मौजू पे कहे, जिस प्लेटफॉर्म पे कहे, अहले हदीस का तालिब इल्म अल्लाह के फजल से नात का बंद करके दिखाएगा। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हजरत मौलाना या आरफी साहब, कितना बड़ा जुल्म है, कायनात के रब की कसम है। इस मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह कुरान और सुन्नत के साथ ज्यादती की जा रही है, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी चीज फन के साथ यह ज्यादती नहीं है। एक छोटी सी मिसाल से बात वाज़ेह करना चाहता हूं। ईमान वालों, काबा के रब की कसम है, मेरे आपके बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं और साइंस के मज़ामीन भी पढ़ते हैं, और साइंस के अंदर बायोलॉजी पढ़ने वालों और केमिस्ट्री पढ़ने वालों, फिजिक्स पढ़ने वालों और दुनिया के इन फनून के साथ ताल्लुक रखने वालों, तुम्हें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी, किसी फन के कायदे कानून कुलिये की और तशरीह की जरूरत हो, मुझे ईमान से बतलाओ, कभी किसी मोची से जाके कहोगे कि बायोलॉजी की तशरीह कर दो?
कभी किसी नाई के पास जाओ, ये टेंड बड़ी सोनी करता है, लिहाजा बायोलॉजी का कुलिया ये सही हल करके देगा। क्या बायोलॉजी के कायदा जो है उसकी वजाहत के लिए क्या किसी नाई की दुकान पे जाएंगे? यारो ईमान से बतलाइए, और अल्लाह की कसम ये जो अहबाब सामने खड़े हैं, ये साइडों पे जगह मौजूद है, साइडों पे तशरीफ ले आए ताकि बाकी जो अहबाब हैं उन्हें भी रास्ता मिल सके। जब तेरे मेरे दुनिया के मज़ामीन जो है उसकी तशरीह का हक और साबे फन के अलावा और किसी मोची को, किसी नाई को, किसी डॉक्टर को उसकी तशरीह का हक नहीं है, फिर कुरान के साथ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ ये जुल्म क्यों है? कोई डॉक्टर उठता है, कोई इंजीनियर आता है और वो अपनी मनमर्जी की तशरीह करता है, कुरान को अपनी मनमर्जी का मफहूम पहनाता है। लोगों, ये कायनात का बदतरीन जुल्म है कि जो है एक आदमी का ये फलसफ नहीं है। कैसा जुल्म है? जाओ, मैं कहता लाओ किसी मिर्जे को, कोई आए लाओ किसी जालिम दुश्मन सहाबी को जिस कमीने की गंदी जुबान बकवास करे, असहाबे मोहम्मद पे करती है। जाओ, मैं कहता हूं मिर्जा जेलमी को लाओ, सही बुखारी तुम लाओ, लाहौर के शहर में ईवान इकबाल सही, और किसी चौक में आओ, मिर्जा कादियानी आधा सफा सही बुखारी का पढ़ दे, काबा के रब की कसम उसके हाथ पे बयात कर लेता हूं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। मसले का हक, मसले के अहले हदीस, कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान, उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना हाफिज अबू याहिया नूरपुरी साहब, हाफिज याहिया अरबी साहब। किस कदर जुल्म है। और यारो, जो बुखारी तो बड़ी दूर की बात है, और जो जालिम नाजरा कुरान पढ़ने से आ रही है, वो कुरान की तशरीह करके तबर्रा करे असहाबे मोहम्मद पे और अहले हदीस खामोश बैठ जाए। काबा के रब की कसम है, जब तक ऐसे कुत्ते जो है उनकी जुबान गुद्दी से खींच नहीं देते, इंशाअल्लाह हम आराम से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिए, इस्लाम का ये मिजाज नहीं है, ना इस्लाम रंगो नस्ल को मानता है, ना इस्लाम की लिसानियत को मानता है, ना इस्लाम कौम की तकसीम मानता है, ना इस्लाम खानदान की तकसीम मानता है। लेकिन याद रखिए, खानदानों में अल्लाह ने ये एजाज नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को दिया, जो ईमान वाले हैं, अहले बैत है, हमारी आंखों का नूर है, हमारे सर का ताज है। हम ये बात कह देना चाहते हैं, अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, और जालिमो, अली भी हमारा है, मुआविया भी हमारा है, रजी अल्लाह, अली भी हमारा है, मुआविया रजी अल्लाह अन्हो, मुआविया भी हमारा है। हमने अली का भी दिफा करना है, हमने सैयदना मुआविया का भी दिफा करना है, रजी अल्लाह अन्हुम। लेकिन याद रखना, आज लोग अहले बैत की आड़ लेकर के तबर्रा करते हैं सैयदना मुआविया पे, रजी अल्लाह अन। याद रखो, जो बदबख्त तबर्रा और बकवास करता है सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पे, मत समझना कि उस कमीने के सीने में बुग़्ज़ सिर्फ सैयदना मुआविया का होगा। ये जालिम कमीना, इसके सीने में बुग़्ज़ जो है सिर्फ सैयदना मुआविया का नहीं, ये कमीना जो है ये तो दुश्मनी है सैयदना हसन इब्न अली से रज़ी अल्लाह अन्हु, इसको दुश्मनी है शहज़ादा जन्नत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु से। इसलिए हम कहते हैं, जो दुश्मन है मुआविया का, वो कुत्ता है हाविया का।
इसलिए हम बरमला कहते हैं, लोगों जो दुश्मन है मुआविया का वो कुत्ता है हाविया का, क्योंकि अब वो सिर्फ सहाबा में से सैयदना मुआविया का नहीं, वो अहले बैत का भी दुश्मन है। सिर्फ मुख्तसर दलील से बात वाज़ेह करना चाहता हूं। मैं ईमान से पूछता हूं, और लोगों जंगे जमल को बुनियाद बना के सैयदना मुआविया पे भौंकने वालों, और जंगे सिफीन को बुनियाद बना करके सैयदना मुआविया पे तबर्रा करने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, हदीस अम्मार की आड़ लेके उसको गलत माना रंग दे करके सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और उन पे भौंकने वालों, मुझे एक बात का जवाब दो। काबा के रब की कसम है, पेशीन गोई आका अलैहिस्सलाम ने की थी, इन अबनी हाजा सैयदुन लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करवाएगा। मुझे ईमान से बताओ, पेशीन गोई आका अलैहिस्सलाम की है, नबी अलैहिस्सलाम का नवासा शहजादा जन्नत सैयदना हसन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु है, जानशीन है सैयदना अली के रजी अल्लाह अन्हु। ईमान से बतला, गैर मशरूत बगैर किसी शर्त के और सुलह करके खलीफा तस्लीम किसे किया, खिलाफत किसके सुपुर्द की, और सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपना खलीफा बनाया सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को। सैयदना मुआविया को खलीफा बनाया अपना, किसने बनाया? सैयदना हसन इब्ने अली ने। अलवी साहब ने चैलेंज देके कहा था, ओ जेलम का कोई बदमाश आए, कोई जालिम आए, आओ तुम कहते हो ये सुलह शराइत पे हुई थी, काबा के रब की कसम है मैं दोबारा ये चैलेंज देके कहता हूं, और मिर्जा जेलवी हो, मिर्जा जेलवी के अलावा कोई और राफजियों की नाजायज औलाद हो, आए मैदान सजाओ, कोई माई का लाल हुसैन सैयदना हसन की सैयदना मुआविया से सुलह में कोई शराइत साबित कर दे, काबा के रब की कसम शिकस्त लेके दे देंगे। आओ सैयदना हुसैन इब्ने अली के निस्बत करके और राफजियत के नुमाइंदे बन के, हुसैनियत के नारे लगा के, हुसैनियत का लेबल अपना के राफजियत की तर्जमानी करने वालों, बताओ 20 साल दौरे खिलाफत है, सैकात में वही सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का, और ये 20 साल दौरे खिलाफत ये पूरा जिंदा जीते जी गुजारा सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। जाओ जंगे जमल भी हो चुकी, सिफीन भी हो चुकी, हदीस अम्मार गुजर चुकी, इन तीनों को बुनियाद कर रखे सामने रखो, काबा के रब की कसम है सैयदना हसन हुसैन इब्ने अली जंगे जमल भी आंखों से देखी, जंगे सिफीन भी आंखों से देखी, और इन कानों से हदीस अम्मार भी उन्होंने अपने कानों से सुनी थी। लेकिन ईमान से बता, 20 साल दौरे खिलाफत सैयदना मुआविया का, मुआविया खलीफा है, हुसैन इब्ने अली रियाया है, तेरी जुबान के गंदे जुमले, तेरी जुबान की बेहुदा बकवास ये भी सामने रख, शहजादा जन्नत हुसैन इब्ने अली को सामने रख रजी अल्लाह अन्हु। अल्लाह की कसम जो है, जो बकवास तू करता है, इसके जुमले मुझे हुसैन इब्ने अली की जुबान से दिखा दे। जब ये नहीं मिलेंगे, सैयदना हुसैन जो है वो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु उनको अमीर मानते हैं, खलीफा मानते हैं, मुसलमानों का हुक्मरान मानते हैं, अपना हादी मुर्शद मानते हैं, और फिर जिस कमीने के सीने में बुग़्ज़ हो सैयदना मुआविया का, मैं कैसे मान लूं ये जो है कमीना हुसैनी होगा। अल्लाह की कसम, ये जो हुसैनियत यजीदियत की तकसीम है, मत समझना कि ये इस्लामी तकसीम है, मत समझना ये अहलुस सुन्ना की तकसीम है, ये हुसैनियत ये यजीदियत ये इस्लाम की तकसीम नहीं है, ये ईरानी शैतानी राफजी मजहब की तकसीम है। इस तकसीम का सलफ से कोई तल्लुक नहीं है। इसलिए मैं आखिरी बात कह के बात खत्म किए देता। लोगों सुन लो, काबा के रब की कसम है, मिर्जा कादियानी आया, मेरे असलाफ ने हर मैदान में
जिस तरह उसको जिल्लो रुसवा करके उसका कब्रिस्तान बनाया, अल्लाह के फजल से अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर हफिज़हुल्लाह ताला उनकी क़यादत में ये नौजवान बैठे हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, आपके जज्बात काबिल कदर हैं, लेकिन खाली जज्बात नहीं, अपने जज्बात को इल्म के रंग से रंगीन कर लो, अपने मौक़िफ़ को दलील से मुज़य्यन करो, अपने मुताले को वसी करो। हर आदमी जो है वो इस्लाम का जो है सिपाही बन के इस फितने के खिलाफ खड़ा हो, दलाइल से इंशाअल्लाह जो है कानून से हर रास्ते से इस फितने का कला कमा करेंगे। मैं आखिर में फिर कहता हूँ, जाओ किसी में हिम्मत है मिर्जा जेल में को लेके आओ, आज़ाद है। और 72 जो है शुहदाए करबला का दावेदार बना बैठा था, क्या था 72 जो है शुहदाए करबला। जाओ मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अपने लिखे पंफलेट पे मुझे करबला के शुहदा जो है उनकी तादाद 72 साबित कर दे। मिर्जा मर सकता है, इसकी माँ हलाला भी कर ले, काबा के रब की कसम है एक और मिर्जा जन्म दे ले, लेकिन अल्लाह की कसम शुहदाए करबला की तादाद 72 साबित हो सकती नहीं हो सकती। जाओ मैं दोबारा एक और चैलेंज देके कहता हूँ, क्यों झूठ बोलते हैं। मिर्जे ने लिखा है, ये जालिम कहते सही और इस्नाद। मैंने कहा एक सही सनद तू ला, जिस किताब से लेके आएगा अल्लामा इब्तिसाम साहब जो है मैं उनको जामन बना के कहता हूं, जिस किताब से सही सनद से रिवायत लाएगा कि 60 हिजरी तक अल्लाह मिर्जे का झूठ कितना बड़ा है। 60 हिजरी तक कहता है कि सैयदना मुआविया की तरफ से अहले बैत पे लानतें की जाती थी। जिस किताब से कोई किताब दुनिया जहान की हदीस की सही मुस्नद किताब लेके आ, किसी एक किताब से कोई एक रिवायत साबित कर जिसमें अहले बैत पे सैयदना मुआविया ने लानतें करवाई हो। 60 हिजरी तक ये लानतें होती रही हो। जैसे तेरे पफड़ में लिखा है, किताब तूला सनद सही साबित तू कर, काबा के रब की कसम है उस किताब के साथ हजार के नोट तोल के दूंगा। लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कहता हूं वही, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुमिनीन।